हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का टॉपिक करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एचआरएम का वो था स्पेशल इंसेंटिव का। इससे पहले हमने जितने भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स थे वो कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। अब देखिए, नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ध्यान से सुनना। अब जो हमने जो भी बात की थी, अगर हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की बात करें चैप्टर की, तो उसमें हमने क्या किया था कि वर्कर्स जो हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि जिनसे उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो अच्छे से काम करें। अब ये जो इंसेंटिव्स होते हैं, हमने बात की थी कि दो तरीके के होते हैं, एक होता है मॉनेटरी और एक होता है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी जो पैसे से रिलेटेड है, आप उनको पैसे दे रहे हैं। नॉन मॉनेटरी का मतलब है कि आप उनको पैसा नहीं दे रहे, आप उनको सोशल कोई सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉन मॉनेटरी हो गए या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए। तो ये वो वाले इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप मनी की बात नहीं करेंगे, आप इनको पैसा नहीं देंगे, उसकी जगह पर आप कोई सिक्योरिटी उनको दे देते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई अपॉर्चुनिटी उनको दे देते हैं। ठीक है, कोई सोशल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के जो इंसेंटिव्स होते हैं वो आप उनको प्रोवाइड करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है वो है जॉब सिक्योरिटी, यानी हर एक एम्प्लॉय को जो है वो चाहता है कि वो जॉब में स्टेबल रहे, सिक्योर रहे। तो उनको जॉब सिक्योरिटी जो है वो दे दी जाती है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे। उसको इंस्पायर किया जाता है वर्कर्स को कि अपनी ड्यूटी को बिल्कुल इफेक्टिवली एफिशिएंटली जो है करें। सेकेंड है कंपटीशन। बाय इंकरेजिंग स्पिरिट्स ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की स्पिरिट्स को इंकरेज करने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको जो है, जैसे काम करने की स्पिरिट बढ़ाने के लिए, कॉपरेशन की स्पिरिट बढ़ाने के लिए उनके बीच में कंपटीशन किया जाता है। उन कंपटीशन से क्या होता है कि उनको जो है एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल जाएगा। कंपटीशन एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, बट इन ऑर्डर टू एक्टिवेट इट, अगर आपको कंपटीशन को एक्टिवेट करना है तो आपको पैसों का सहारा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, अगर हम स्कूल्स वगैरह की भी बात कहें, नॉर्मल अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूँ, अगर मैं स्कूल वगैरह का भी एग्जांपल लेती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स में कंपटीशन रख रहे हैं तो बच्चों को साथ में ट्रॉफीज़ दी जाती हैं, या हो सकता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट का अमाउंट दिया जाता है कि अगर कोई फर्स्ट आएगा, विनिंग पर्सन को 1000 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाएगा। अगर हम इस तरह से रखते हैं तो उनके अंदर एक स्पिरिट आती है, इनकरेज हो जाते हैं कि हमें ये कंपटीशन जीतना है। तो इसी तरह से कंपटीशन की स्पिरिट्स को इनकरेज करने के लिए वर्कर्स के लिए भी एक कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, जिनको एक्टिवेट करने के लिए कि वर्कर्स जो हैं इनसे कुछ सीखें, इनके अंदर मतलब इनकरेजमेंट आए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स रखे जाते हैं, जहाँ पे बोनस हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है। ठीक है, economic incentives are required, bonus or rewards etc. competition should be encouraged among persons of equal capability। अब जो competition रखे जाएंगे वो उन्हीं persons के बीच में, equal capability के persons के बीच में ही रखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक जो competition रख रहे हैं वो एक efficient workers में रख रहे हैं और एक inefficient में रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। efficient workers के competition efficient workers के साथ ही होना चाहिए, और inefficient workers का competition जो है वो inefficient के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी जो है उनको दी जाती है। ठीक है, अब कैसे दी जा सकती है, उनको हायर पोस्ट पे रखा जा सकता है और उनको बोला जा सकता है कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो हम यहाँ अपनी, अगर उनकी कोई और ब्रांच है, अच्छी जगह पे ब्रांच है, तो वहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी जो है प्रोग्रेस की दी जाती है। नेक्स्ट है जस्टिस। अब जस्टिस क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो फेयर ट्रीटमेंट मांगते हैं कि अगर एक पर्सन को, एक दूसरे उसके सेम कैपेबिलिटी वाले एम्प्लॉय को अगर कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन दी जा रही है, तो हमें भी मिले। तो इसी तरह से वो टाइम टू टाइम जो है, अगर उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनको ट्रांसफ़र दिया जाता है, उनके साथ जो है एक जस्टिस की जाती है, तो वो एम्प्लॉयज़ को बहुत पसंद आती है, वो बहुत हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रमोशन दे देते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनका
ठीक है, इससे क्या होता है, वर्कर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उनका एंथुसिज्म बढ़ाने के लिए ये काम किए जाते हैं, उनको इनकरेज करने के लिए किया जाता है। मेन सारा जितना भी इंसेंटिव्स दिया जाता है, चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव है चाहे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है, वो उनको इनकरेज करने के लिए ही दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के अंदर वो कैसा होगा। अब देखो वर्कर्स को जो है, जैसे हमने को पार्टनरशिप की बात की थी, उसमें साथ साथ प्रॉफिट भी शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैसे है, देखो वर्कर्स जो हैं उनको राइट दिया जाता है कि आप इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो या फिर आप कोई बिजनेस कंडक्ट करो, ठीक है, एडवाइस दो, ठीक है, हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के अंदर एडवाइस दो, ठीक है। उनको ये दिखाया जाता है कि आप भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करो, वो डेवलपमेंट उनकी की जाती है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है प्रेस। अब देखो क्या होता है कि कहीं कहीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आपको एम्प्लॉयज़ को इम्प्रेस करना है तो वो लोग क्या करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ में कि जैसे बैजेस बना देते हैं कि अगर कोई हम उनकी रेगुलर अटेंडेंस है या वो काम जो है प्रॉपरली कर रहे हैं, पीस उनके अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको बैजेस दे दिए जाते हैं या एक प्रॉपरली उनको प्रेस किया जाता है कि हाँ आप रेगुलर रहे थे। तो एक प्रेसमेंट भी देना ज़रूरी है, एक तारीफ़ करना भी ज़रूरी है, जो कि एक मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को देते हैं। जैसे मान लीजिए हफ्ते भर में अगर बात कहें कि किसी ने अगर 100 गुड्स प्रोड्यूस किए तो एक तरीके से उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसी तरह से उनको जो है रिवॉर्ड दिए जाते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाता है, और जो वीकनेस है, जो वीक एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी इनसे सीखते हैं कि हाँ ये हमें तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो और अच्छे से वो भी काम करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। अब देखो अगर हम बात कहें लिंडस्ले की, उसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कंक्लूड किया गया कि अगर कोई भी स्किल एक्वायर करनी है, ठीक है, तो उस स्किल को आप एक्वायर कैसे कर सकते हो, उनको देख के, उसको सुन के ढंग से आप एक्वायर कर सकते हो। इसी तरह से अगर वर्कर्स जो हैं बहुत अवेयर रहेंगे, ढंग से प्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर बार बार काम करेंगे, तो आप एक्वायर कर लेंगे। तो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स कि आप अगर उनको रिजल्ट बताते हैं कि हाँ हमें इस क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने थे, ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने थे और किस किस वर्कर ने कितने अच्छे से गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, अगर उनको रिजल्ट दिखाया जाए तो भी वो अपने रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है कि एक स्किलफुल लीडरशिप में अगर कोई भी मैनेजमेंट है, ठीक है, अब यहाँ पे उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी कहीं ना कहीं आप बोलो कि सिखाई जाती हैं। लेबर और कैपिटल की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वर्कर्स को जो है लीडर्स बना दिया जाता है। जैसे होता है ना कि अगर हम बात करें, अगर मैं दोबारा से छोटा सा एक स्कूल का एग्जांपल लेती हूँ कि अगर स्कूल में कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, जैसे मान लीजिए फाइल्स बनती हैं, ठीक है, कोई भी फाइल्स बन रही हैं, कोई एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, तो पूरा एक ग्रुप बना दिया जाता है। इस ग्रुप का ये लीडर है, अगर जैसे जैसे लीडर बोलेगा आपको वैसे वैसे काम करना है। ऐसे ही यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ भी जो है वर्कर्स के बीच में जो है इंक्लूड की जाती है, जिसकी वजह से वर्कर्स जो हैं वो उनकी लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, वो दूसरों से काम ढंग से करा पाते हैं, ठीक है, और वो भी जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ हमें भी काम कराना है। नेक्स्ट है पेड वेकेशंस। ये हो सकता है कि उनको पेड वेकेशंस दे दो, ठीक है, अगर बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, उन्होंने एफिशिएंटली काम कंप्लीट अपना कर लिया, उनको 100 पीसेस प्रोड्यूस करने थे, उन्होंने 6 डेज में प्रोड्यूस कर दिया, तो 1 डे अगर वो लीव पर है तो उनको पेड वेकेशंस दे दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ फियर। अब लैक ऑफ फियर यहाँ पे देखो क्या है, more work can be extracted from the workers for some time by frightening them, but sometimes the situation takes an ugly turn। अब देखो आप क्या कर सकते हो, डरा धमका के तो वर्कर्स से थोड़े टाइम तक काम करा सकते हो, बट ऐसी सिचुएशन बार बार नहीं आएगी, वो बहुत अलग से ही टर्न ले लेंगे। क्या करेंगे, या तो छोड़ के चले जाएंगे या आपके अपोज हो जाएंगे, साथ में ट्रेड यूनियन के साथ मिल गए, वो ट्रेड यूनियन जो है फिर वो आपको क्या करती है, स्ट्राइक आउट कराने की कोशिश करती है, लॉकआउट हो सकता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। तो आप इनको फियर कम करें, ट्रीट जो है नॉर्मल ट्रीट होना चाहिए, लैक ऑफ फियर होना चाहिए, बिल्कुल कमी होनी चाहिए फियर की, ठीक है, कि अपोजिशन ना रहे। नेक्स्ट है जॉइंट कंसल्टेशन। अब जॉइंट कंसल्टेशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक लिबरल एक्सचेंज होता है। लिबरल एक्सचेंज का मतलब है कि आपके पास लिबर्टी है, आप करिए, जितना भी आप अपने व्यूज़ अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं आप कर सकते हो, फ्रीडम है फुल। तो यहाँ पे वो जो है अपने व्यूज़ की, अपनी इन्फॉर्मेशंस को जो है लेबर्स और मैनेजमेंट
एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी नई नई चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में हमें बात करनी है, एक टॉपिक मैं बताती हूँ, जीएसटी के बारे में बात करनी है। अब मैनेजमेंट को पता है जीएसटी कैसे होता है, क्या होता है, हम इस जीएसटी के जो काम है उसको किस तरह से कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर कोई व्यूज़, कोई ओपिनियंस, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अब जीएसटी के रेट्स कैसे हैं, क्या है, तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट भी ढूंढ के आएगा कि अगले दिन एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करनी है इसके ऊपर। अब एम्प्लॉयज़ भी जो हैं वो भी ढूंढ के आएंगे कि अगले दिन भैया मैनेजमेंट के साथ बातचीत करनी है, कोई डिसीजंस लेने हैं, किस तरह से होगा, हम जीएसटी के फॉर्म कैसे भर सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी जितनी भी बातें होंगी इसके रिगार्डिंग वो अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे। जॉइंट कंसल्टेशन से क्या होगा, कुछ बातें वो छांट के लेकर आएंगे, वो ढूंढ के लेकर आएंगे, कुछ बातें आप ढूंढ कर लेकर आएंगे। जॉइंटली उस चीज़ को डिसाइड करेंगे, जिससे वर्कर्स भी खुश होंगे कि भाई हमसे मैनेजमेंट ने भी कुछ सीखा या कुछ डिसीजंस हमसे पूछ कर लिए, और कहीं 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 ना कहीं यहाँ पे उनको भी इम्पोर्टेंस अपनी फील होगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। मैनेजमेंट जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जहाँ से वर्कर्स जो है अपनी कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को शो कर सके, वो पूरा का पूरा अपनी एबिलिटी का एडवांटेज जो है आप ले सको, उनकी एबिलिटी का। जो वर्कर्स हैं उनकी पूरी की पूरी जितनी एबिलिटी है, उनकी स्किल्स है, उनका आप जो है पूरा फुलर यूटिलाइज कर सको, तो इस तरह से उनको कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी दिखाने का मौका दिया जाए। फिर नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या होता है कि उनको फुल्ली जो है वर्क जो है फुली रिकॉग्नाइज दे दो, ठीक है, जहाँ पे ये है कि इट शुड बी यूजफुल एंड ही शुड बी इंडिस्पेंसिबल टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट मेक्स हिम कॉन्शियस ऑफ हिज एबिलिटी, एफिशिएंसी, पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट शुड देयरफॉर गिव ड्यू रिकॉग्निशन, यानी एक फैसिलिटीज़ आप कह सकते हो प्रोवाइड कर सकते हो, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अब हर एक एम्प्लॉय की विश होती है कि उनको फुली रिकॉग्नाइज किया जाए, तो वो भी करना चाहिए मैनेजमेंट को। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अब वर्कर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडस्ट्री का, तो उनको अथॉरिटी भी कुछ डेलीगेट करनी चाहिए, जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो काम भी अच्छे से करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे। प्राइड इन वर्क। प्राइड इन वर्क में क्या है कि अगर आप जो है वर्कर्स को एक प्राइड इन वर्क देना चाहते हैं तो उनकी तारीफ करो, ठीक है, उनको अगर वो कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तो उनको ढंग से समझाने का भी एक तरीका होता है, उसको वो समझाइए। अगर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया तो उनको प्रेस करना चाहिए, ठीक है, उनको ये दिखाना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, और इसी से बहुत और भी एम्प्लॉयज़ होंगे कि उसने ऐसा काम किया तो हम भी ऐसे ही अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। पहला है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट आएगा। चेक ऑन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेशियो भी जो है आप चेक ऑन कर सकते हैं, और ये कम ही रहेगी, ज़्यादा जो है मोबाइल नहीं होंगे वर्कर्स, फटाफट इधर से उधर कहीं जो है चेंज नहीं करेंगे अपनी जॉब को। नेक्स्ट है वर्कर्स जो हैं बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे, जिससे जो है लेबर कॉस्ट में भी कमी आ सकती है, क्योंकि सुपरवाइजर भी नहीं रखना पड़ेगा, तो सुपरविजन कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इंसेंटिव्स जो है इंडस्ट्रियल पीस बनाने में हेल्प करते हैं, आपके यहाँ पे जो है स्ट्राइक्स नहीं होंगे, गिराव्स नहीं होंगे, और इसके साथ साथ आपका जो है लॉकआउट्स नहीं होंगे। इंप्रूवमेंट इन द मॉरल एंड फिजिकल लेवल ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो मॉरल लेवल है, फिजिकल लेवल है, वो भी इंप्रूव होगा। मैनेजर्स जो हैं वो वर्कर्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड होना स्टार्ट कर देंगे, फिर जो सुपरविजन के एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताया वो भी सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट, और उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे, मेन बात ये है। नेक्स्ट जो है वो है हेल्प इन सेटिंग अप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का एक इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, जहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा वर्कर्स को कि एक बंदिश है, दे आर फ्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म। जो एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम होती थी, लेट कमिंग की प्रॉब्लम होती थी, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि हमारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें भी डिसीजंस लेने हैं, हमें भी मैनेजमेंट का कंट्रोल है हमारे पास। नेक्स्ट जो है फिर है वर्कर्स इंगेज दैमसेल्व्स इन अचीविंग द गोल, और वो जो है अपने आप को इंगेज करेंगे कि हाँ हमें जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है, फुल कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे मेन बात है कि आपकी लेबर टर्नओवर रेशियो की बात कहें तो वो कम हो जाएगी, फिर स्ट्राइक गेराउस वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये तो एडवांटेजेस हो गए प्रॉपरली इंसेंटिव्स के। बाकी जो हमने मॉनेटरी इंसेंटिव्स किए थे, डीए वगैरह किया था, प्रॉफिट शेयरिंग किया था, को पार्टनरशिप किया हमने, बोनस किया, तो ये जितने भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स थे इनके जो एडवांटेजेस वगैरह हैं वो भी आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन अगर आता है पूरा आपको बताने के लिए कि मॉनेटरी इंसेंटिव और जो है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या
सिंपल बोल देंगे कि इंसेंटिव एक्सप्लेन करो, तो आप शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ छोटा छोटा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल एक डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन नहीं करोगे अगर आपको सारे इंसेंटिव एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अरे फटाफट से लाइक भी करते हुए जाओ, साथ साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।